अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? आंसर ए आलू। अगला प्रश्न, गाजर है एक। आंसर ए जड़। अगला प्रश्न, बरगद के पेड़ के तने में लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है? आंसर सी स्तंभ मूल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक तना है? आंसर ए आलू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा जनन अंग है? आंसर सी जयांग। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है? आंसर बी रेफ्लिसिया द्वारा। अगला प्रश्न, संसार का सबसे छोटा पुष्प है? आंसर डी वुल्फिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है? आंसर ए सेब। अगला प्रश्न, कुनैन किससे प्राप्त होता है? आंसर सी सिनकोना। अगला प्रश्न, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? आंसर सी आंवला। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या बाहर निकलता है? आंसर सी ऑक्सीजन। एटीपी का अभिप्राय है? आंसर ए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न, फल पकाने वाला हार्मोन है? आंसर बी इथिलीन। अगला प्रश्न, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? आंसर डी जस्ता की कमी के कारण। अगला प्रश्न, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? आंसर डी हरे शैवाल। अगला प्रश्न, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक है? आंसर बी के सी मेहता। अगला प्रश्न, गन्ने के लाल सड़ान रोग के लिए उत्तरदायी कवक है? आंसर डी कोलेटोट्रिकम फाल्केटम। अगला प्रश्न, आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक है? आंसर बी फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? आंसर बी खुराना ने। अगला प्रश्न, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन। अगला प्रश्न, किसको आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है? आंसर ए मेंडल। अगला प्रश्न, कोशिका का ऊर्जा गृह मतलब पावर हाउस किसको कहा जाता है? आंसर सी माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? राइबोसोम। अगला प्रश्न, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? आंसर बी क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? आंसर ए लाइसोसोम। अगला प्रश्न, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर बी पुरकिंजे ने। अगला प्रश्न, पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? आंसर बी ए जी टेंसले ने। अगला प्रश्न, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरितगृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है?
आंसर सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? आंसर सी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर बी ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं? आंसर बी एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है? आंसर ए एपीकल्चर। अगला प्रश्न, रेशम पालन कहलाता है? आंसर बी सेरीकल्चर। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता के नियम में जन्मदाता है? आंसर सी मेंडल। अगला प्रश्न, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? आंसर बी चिकित्सा विज्ञान। अगला प्रश्न, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? आंसर डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? आंसर बी पाश्चर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? आंसर ए स्टार फिश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? आंसर ए चमगादड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? आंसर डी मकड़ी। अगला प्रश्न, नेपेथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है? आंसर सी मेघालय में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकालिका होती है? आंसर बी लौंग। अगला प्रश्न, नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सी सुमेलित नहीं है? आंसर सी आलू और मूल। अगला प्रश्न, अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? आंसर सी अधपके फल। अगला प्रश्न, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? आंसर ए ग्रेगर जॉन मेंडल। आंसर ए एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। आंसर ए नीला हरित शैवाल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? आंसर ए साइनोबैक्टीरिया। अगला प्रश्न, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? आंसर डी कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? आंसर बी ओ।